उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कल लखनऊ में पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। विनोद तावड़े की मौजूदगी में नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। प्रदेश में करीब 1.25 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, 27 में बात की जा रही है, तो लिहाजा नए बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बहुत अहम होगी। संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, जनाधार बढ़ाना है। और ये वो नाम देखिए आप, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, धर्मपाल सिंह, जो आगे चल रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा मिशन 2027 है। तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी में अब बीजेपी की कमान नए हाथों को सौंपने की तैयारी है। बीते कुछ दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी आरएसएस के नेताओं की मुलाकात हो रही है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम की अटकलें चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच कल यूपी में नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिससे पहले गुरुवार को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के संगठन चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जल्द लखनऊ जा सकते हैं, जिसके बाद कल नए बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। अगर एक से अधिक उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं तो चुनाव होगा, वरना नाम सर्वसम्मति से तय हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा और जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। 13 दिसंबर यानी शनिवार को पार्टी कार्यालय पर दोपहर में 1 से 2 के बीच में नामांकन होगा और अगले दिन यानी 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए विनोद तावड़े और पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे। उनके सामने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए प्रांतीय परिषद के लगभग 400 सदस्य ही वोट डालेंगे। इन तैयारियों और हलचल के बीच चर्चा सबसे ज्यादा उन नामों की है जिन्हें यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, बीएल वर्मा के नाम चर्चा में है। साध्वी निरंजन ज्योति और धर्मपाल सिंह के नाम की भी अटकलें हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी ओबीसी चेहरे को ही यूपी बीजेपी की कमान दी जा सकती है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तो 14 दिसंबर को तय होगा, लेकिन नाम कई चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी एक ऐसे दलित या पिछड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है जिसकी न सिर्फ पार्टी में स्वीकार्यता हो बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का भी एक लंबा अनुभव हो। और जिन नामों की चर्चा है उन नामों में बीएल वर्मा के साथ साथ साध्वी निरंजन ज्योति, जो बीते दिनों से चर्चा में है, उनका नाम चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह का भी नाम चर्चा में है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से साथ ही सियासी तल्खी बढ़ी हुई है। घुसपैठ को मुद्दा बनाकर सीएम योगी और बीजेपी के हमले तेज हैं। माना जा रहा है नए अध्यक्ष के ऐलान के साथ विपक्ष की घेराबंदी और तेज होगी। लखनऊ से संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं। कुमार, मिशन 2027 के लिए किस समीकरण के साथ किस चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है? देखिए, बहुत प्रतीक्षित है ये नाम कि कौन सा नाम बनेगा। बीजेपी में इतना सस्पेंस पहले कभी नहीं रहा जितना इस बार दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जो नाम बहुत आगे दिख रहे हैं उसमें एक दिन पहले पंकज चौधरी का नाम आया है, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं। इसके पहले केंद्र में ही एक और राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम बहुत प्रमुखता से है। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है, वो भी उनके नाम की भी बहुत चर्चा है। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है। ये सब पिछड़े चेहरे हैं, पिछड़े नेताओं के बड़े नाम हैं जो कि इस लिस्ट में है। यही नहीं, इनके अलावा अगर आप देखें तो धर्मपाल सिंह लोध बिरादरी से आते हैं, उनका नाम भी चर्चा में है।
अगर दलितों में बात की जाए तो कई चेहरे हैं उसमें। रामकृष्ण कठेरिया हाँ। हैं, विनोद सोनकर हैं, ऐसे बहुत नाम हैं जो कि लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक और बड़ा नाम जिसको चर्चा में है, वो है बाबूराम निषाद का नाम चल अच्छा। रहा है। तो बहुत सारे नाम हैं जो कि इस वक्त हिमांशु चर्चा में है, लेकिन कल जब 1 बजे इसकी विधिवत कार्यवाही शुरू होगी, यानी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कल अ, जो तमाम नेता हैं, खास करके बिल्कुल, इतनी विनोद उत्सुकता पहले कुमार देखी नहीं गई है, इस बार थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।